शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, शुभ दोपहर। आज हम सब एकत्र हुए हैं दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने के लिए। इस वर्ष का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। यह विषय न केवल प्रेरणादायक है बल्कि भारत की अद्भुत यात्रा को भी दर्शाता है। साथियों, जब हम भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी नींव बहुत गहरी और मजबूत है। प्राचीन भारत में ही आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया को वह ज्ञान दिया जो आज भी अमूल्य है। उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, ग्रहों की गति को समझाया और खगोल विज्ञान में ऐसी खोजें की जो मानवता को आगे बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। यह था हमारा प्राचीन ज्ञान। अब आइए वर्तमान की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में जब इसरो ने 1975 में अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा तो उसका नाम भी गर्व से आर्यभट्ट रखा गया। यह प्रतीक था अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का। इसके बाद हमारी अंतरिक्ष यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। चंद्रयान पहला ने चांद पर पानी की खोज कर दुनिया को चौंकाया। मंगलयान ने दिखाया कि कम संसाधनों में भी असंभव को संभव किया जा सकता है। चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा और भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। और अब हमारी नजरें भविष्य पर हैं। गगनयान मिशन। जब भारत ब्रह्मांड स्वदेशी यान से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे तो यह केवल विज्ञान की जीत नहीं होगी बल्कि यह हर भारतीय के आत्मविश्वास और सपनों की जीत होगी। और अब साथियों, इस वर्ष का विषय हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अतीत से मिली सीख भविष्य की संभावनाओं को जन्म देती है और जब हम परिश्रम और साहस को अपना साथी बना लेते हैं तो संभव भी संभव हो जाता है। आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में विज्ञान की तरह निरंतर खोज करेंगे, जिज्ञासु बने रहेंगे और कभी सपने देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वही छात्र, वही युवा आगे चलकर वैज्ञानिक बनते हैं और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। प्रिय साथियों, याद रखिए, आसमान छूना ही हमारी मंजिल नहीं, आसमान छूना ही हमारी मंजिल नहीं, बल्कि उससे आगे देखना ही हम भारतीयों की पहचान है, बल्कि उससे आगे देखना ही हम भारतीयों की पहचान है। यही भारत की यात्रा है आर्यभट्ट से गगनयान तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय विज्ञान।